मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है और आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन जो पहला अमृत स्नान हुआ उसमें 13 अखाड़ों ने डुबकी लगाई है। ये 13 अखाड़े क्यों हैं, ये इनका मठ क्या होता है, साधुओं का पावर सेंटर कहाँ होता है, इसके बारे में एक क्यूरियोसिटी रहती है। एक हर आदमी सोचता है कि अखाड़ों बार बार अखाड़ों की बात हो रही है, साधुओं की बात हो रही है, लेकिन है कौन, इस विषय पर हम बहुत विस्तृत बात करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बच्चों को और जो युवा पीढ़ी है उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस विषय पर हम अपने हमारे विशेषज्ञ और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रतिम मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आध्यात्मिक गुरु इसलिए कहता हूँ कि आपने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन का हम सबको लाभ होना चाहिए, तो इसलिए आप आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक गुरु केवल भगवा पहनने से नहीं होता है, गुणों को जितना आपने अध्ययन किया है वो सब गुरु हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कि जो हम बात करते हैं 13 अखाड़ों की, इसके बारे में लोग बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है वो देखते तो है कि साधु आ रहे हैं, और एक जो कल हमने देखा कि मकर संक्रांति के दिन हजारों की संख्या में जो साधु आए थे रंग बिरंगे अंदाज में, और कोई नगा साधु हैं, कोई अलग अलग तरह के। एक IIT खड़गपुर का एक साधु आया हुआ था, एक इंजीनियर लड़की आई हुई थी, एक किन्नर साधु थी, एक महिला नगा साधु हमने पहली बार देखा। तो ये क्या क्या इनका अर्थ है, ये अखाड़े हैं क्या? पहले देखो, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अपना सनातन जो संस्कृति है और जो सनातन ज्ञान है बहुत विस्तृत और बहुत प्राचीन है, और उसमें पूर्ण उसके बारे में कोई ये दावा करे कि मुझे उसकी पूरी जानकारी है तो ये उसका अहंकार है, उसका छलावा है। मैं तो एक थोड़ा सा इन सनातन में एक रुचि रखता हूँ। भारत की समृद्ध जो संस्कृति है उसके बारे में पढ़ता लिखता रहता हूँ, और ये मेरी बचपन से हॉबी रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आगे से आध्यात्मिक गुरु मत कहिए, गलत अर्थ जाएगा। आध्यात्मिक गुरु बड़ी चीज़ है। मैं एक मतलब जिसे कहते हैं कि लर्निंग स्टेज में एक शोध कर रहा हूँ। अब आपने कही कि ये तमाम हजारों तरीके के साधु संत, लाखों साधु संत कल स्नान किए, परसों स्नान किए, और लगभग अगले 45 दिनों तक, 1.5 महीने तक ये स्नान की परंपरा चलेगी। हमारे भारत की धरती ऋषियों मुनियों साधु संतों की धरा है। अनादिकाल से इस पर एक से एक बड़े तपस्वी, एक से एक बड़े सिद्ध साधक समय समय पर मौजूद रहे, और वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। आज भी हमारे देश के अंदर तमाम ऐसे सिद्ध साधक हैं जिनके पास वो अलौकिक शक्तियां हैं जहां से विज्ञान की खोज खत्म हो जाती है, वहां से उनकी शुरुआत होती है, और ये उनके आध्यात्मिक ज्ञान और तपोबल से है। बहुत लंबी फौज है साधु संतों की, जगह जगह पे आपको साधु संत दिखाई पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साधु संत समुदाय है देश के अंदर, आप ये मान के चलिए कि अकेले नागा साधु ही 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो ये जो संत समागम को अगर साधु संतों को पूरा अगर एक जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये मान के चलिए कि ये संख्या करोड़ों के आसपास, करोड़ों की है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी बहुतायत में ये लोग हैं, लेकिन कोई तो ऐसी संस्था होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां से ये सब के सब नियंत्रित किए जाते होंगे, जहां इनके ऊपर एक निगरानी की जाती होगी। हमारे आदि शंकराचार्य ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत विजनरी भी थे, बहुत आगे तक की दूरदृष्टा थे, आगे तक की सोचते थे। और देखिए, लोकतंत्र आज नहीं है,
ये उनके दिमाग में भी उस समय था। सत्ता का विकेंद्रीकरण आज जिस तरीके से बात होती है उस तरीके से वो सोच उनकी भी रही होगी। उनको पता थी कि मेरे बाद कौन सत्ता संभालेगा, मठ कौन संभालेगा। तब एक आदि शंकराचार्य थे, तो अगर एक शंकराचार्य मेरा कोई उत्तराधिकारी बन गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, मनमानी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो उन्होंने विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया और उन्होंने क्या किया कि भारत की सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने, उसे आगे बढ़ाने, हमारी जो परंपरा है उसको आगे ले जाने के लिए उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर दी और 13 अखाड़े बना दिए। अब उसके पीछे उनकी सोच यही रही कि, और ये चारों जो मठ बनाए गए, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, उसके पीछे सोच यही थी कि एक तो विकेंद्रीकरण होगा और अगर कहीं एक जगह से कोई गड़बड़ होती है तो दूसरा जगह से वहां से उस पर निगरानी होगी और उस पर सुधार की गुंजाइश होगी। इन 4 मठों के अंदर मतलब 4 शंकराचार्यों की उन्होंने स्थापना की और इन 4 शंकराचार्यों के अंदर ही ये 13 अखाड़े, जिसमें 7 शैव के हैं, 3 वैष्णव के हैं और 3 जो है उदासीन अखाड़े हैं, इनको उसके अंदर कर दिया। देखिए, जहां पर भी सत्ता की बात होती है तो वहां पर स्थिति यही होती है कि आप आज की डेट में आप ये पूछेंगे कि देश का पावर सेंटर क्या है। बिल्कुल। तो देश का पावर सेंटर जो है वो प्रधानमंत्री का निवास है। कांग्रेस के जमाने में कहते थे पावर सेंटर 10 जनपद है जी। तो ऐसे ही ये उत्सुकता होती है, सवाल मन में कौनता है कि इस साधु समाज का भी कोई पावर सेंटर होगा। बिल्कुल। और ये जितने संवेदनशील होते हैं, जितने अनुशासित होते हैं, उसे तो साफ साफ लगता है कि इनका कोई पावर सेंटर है जहां से ये नियंत्रित होते हैं। हाँ, नियंत्रित होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और 4 मठों में दक्षिण में रामेश्वरम मठ को किया, उड़ीसा में गोवर्धन मठ की स्थापना की, द्वारिका में शारदा मठ की स्थापना की और बद्रीनाथ में आपके ज्योतिर्पीठ की स्थापना की। इनके जो मतलब जो प्रमुख होते हैं, इन मठों के जो प्रमुख होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं और संत समाज में सबसे सम्मानित सर्वोच्च पद उन्हीं को माना जाता है, शंकराचार्य। मतलब जिसे कहते हैं नीति निर्धारक। नीतियां वहां से बनी, उनको भेज दिया गया नीचे, मैसेज दे दिया और उसके बाद जो है उनको आगे बढ़ाया गया उसी अनुसार से। अगर कोई महामंडलेश्वर, अगर कोई अखाड़ा चीजों से भटकता है, जो धर्म के अनुकूल चीजें नहीं वो कर रहा है, धर्म के विपरीत जा रहा है, तो ये इनका काम है कि उस पर कार्रवाई करते हैं, चेतावनी देते हैं, नसीहत देते हैं कि सुधर जाओ। अब इन 13 अखाड़ों ने मिलकर क्या किया कि एक अपनी काउंसिल बना ली, बॉडी बना ली, जिसे आप अखाड़ा परिषद कहते हैं। जब अखाड़ों के बीच में कोई वाद विवाद या कोई इस तरीके की चीज होती है, किसी भी अखाड़े से कोई वाद विवाद निकलता है, तो वो अखाड़ा पहली कोशिश होती है अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद हाई कोर्ट है साधुओं का। हाँ, उसमें मामला जाता है, सुलझ जाता है। अगर वहां भी नहीं सुलझता और वहां पर भी कोई विवाद है तो फिर जो है जो अखाड़ा जिस मठ के अंतर्गत आता है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां वो जो शंकराचार्य जी। हाँ, और ये चारों शंकराचार्य जो है समय समय पर धर्म संसद करते हैं, का आयोजन करते हैं। उस धर्म संसद में हमारी पार्लियामेंट की तरह ही बाकायदा बहस होती है,
और प्रस्ताव पारित होते हैं। और वो धर्म संसद हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और हमारे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसमें धर्म सत्ता को राज सत्ता से हमेशा ऊपर माना गया है। मतलब वहाँ से प्रस्ताव जो पारित है उसको फिर राज सत्ता उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, यानी कोई भी सरकार हो, सरकार उससे ऊपर नहीं जाती, करने की कोशिश भी नहीं करती है। अब देखिए, ये तो आप ये मान के चलिए कि ये साधुओं का जो पावर सेंटर है वो ये 4 मठ है, और इनके जो कार्यपालक जो हैं वो 4 शंकराचार्य हैं। संक्षिप्त में आपको बता देते थोड़ा थोड़ा इन मठों के बारे में। दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है। इस मठ से जो भी लोग दीक्षा लेते हैं, और इन मठों के अंदर वही साधु संत हो सकता है जो कि सन्यासी है, सन्यासी जीवन व्यतीत करता है, जिसने सन्यास ले लिया। तो जो श्रृंगेरी मठ से दीक्षा लेता है, आप मतलब देखिए इनकी पहचान भी उन्होंने बना रखी है। ऐसा नहीं कि आपको पता कैसे चलेगा, कि आप पूछने की जरूरत नहीं है, उनको पूरा सारा इंडिकेशन होता है। जैसे कि हमारे राजनीतिक दलों में एक व्यवस्था होती है ना, कि चुनाव चिन्ह से पता कर लेते हैं कि अगर कमल का निशान है तो वो भाजपा का है, और हाथ का पंजा है तो वो कांग्रेस का है, और झाड़ू है तो आम आदमी पार्टी की। ऐसे इनके अपने प्रतीक हैं। संत समाज इनका पता कर लेता है कि नाम पता कर लेता है कि ये किस मठ से है, किस मठ से है। तो श्रृंगेरी मठ से निकलने वाले जो सन्यासी हैं उनके नाम के पीछे आगे हमेशा सरस्वती, भारती और पुरी लिखा जाता है। इनके अपने बाकायदा ये महावाक्य होते हैं, मतलब जो इनका जो अपना जो नारा होता है, या जो मोटो जिसे कहते हैं, हाँ, इनका जो मोटो होता है, हाँ, तो वो श्रृंगेरी मठ का जो है वो अहम ब्रह्मास्मि है। मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। उनका अपना मानना ये कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो मानते हैं इंसान ब्रह्म है, हाँ, वो खुद ब्रह्म है, और उसके अंदर सब कुछ समाहित है। आप देखिए इस मठ की आप समझ लीजिए कि इस मठ का पहला जो शंकराचार्य बनाया गया था वो मंडन मिश्र को बनाया गया था, और ये मंडन मिश्र वही थे जिनके साथ शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था, अद्वैतवाद और द्वैतवाद पे शास्त्रार्थ। और ये शास्त्रार्थ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये काशी में हुआ था, काशी में ही हुआ था। और उन्होंने उसमें जो सवाल किए थे वो सवाल कोई सन्यासी उसका जवाब नहीं दे सकता था, तो शंकराचार्य जी ने उनसे कुछ वक्त मांगा था, और वो वक्त उन्होंने एक वेश्या के साथ बिताया था, और उसके बाद उन्होंने उनके जवाब दिए थे और मंडन मिश्र को पराजित किया था। तो आदि शंकराचार्य ने इस मठ का जो पहला मठ था, हाँ, उसका मठाधीश श्रृंगेरी मठ का, उसको जो है मंडन मिश्र जी को बनाया। अब दूसरा जो है हमारा प्रमुख मठ जो है वो गोवर्धन मठ है, जो कि उड़ीसा में पुरी में यहाँ से जो दीक्षा प्राप्त करते हैं सन्यासी, उनके नाम के बाद आरण्य लगाया जाता है। तो अगर किसी साधु या सन्यासी के आरण्य लगा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि उसने जो दीक्षा प्राप्त की है या जो उस किस मठ से जुड़ा हुआ है, तो पता चल जाएगा कि वो गोवर्धन मठ से जुड़ा हुआ है। इनका अपना जो मोटो है, जो नारा है, जो महावाक्य है, वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। और इसका जो पहले जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने जो अपना पहले शिष्य हुए थे, पद्मपाद नाम के सन्यासी, जो उनके पहले शिष्य बने थे आदि शंकराचार्य के, उनको इसकी कमान सौंपी आप इसको अपने शिष्य को, क्योंकि उन्होंने उस शिष्य को इतना ज्ञानी बना दिया था कि वो नहीं, इसका देखिए ये जो शंकराचार्य हैं ये ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं, इनकी लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबी प्रक्रिया, ठीक है ना। और ये माना जाता है और माना नहीं जाता, ये वास्तविकता भी है कि सनातन धर्म में ये जो शंकराचार्य हैं मठों के, चारों मठों के, इनके पास न केवल अलौकिक शक्तियां होती हैं
बल्कि अलौकिक ज्ञान भी होता है। और सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के, मतलब ये जिसे कहते हैं कि पुरोधा होते हैं। शंकराचार्य जी को देखिए कितनी छोटी सी उम्र में पूरा हिंदुस्तान उन्होंने नाप लिया, मठों की स्थापना कर ली, अखाड़ों की स्थापना कर ली, हिंदू धर्म को बचा लिया। हाँ, और उनकी मेरे ख्याल से 29 से 30 उम्र की उम्र में, बहुत कम आयु में उनका निधन हो गया था। आप सोचिए, आप इस छोटी सी उम्र में इस देश को कितना देके चले गए। मैं इस पे आपको एक दिन अलग से आप बात कीजिएगा। मैं ऐसे अकेले वो शंकराचार्य जी नहीं थे, मैं आपको इस पे एक डिटेल बताऊंगा पूरा कि हमारे यहाँ के तमाम, मतलब हमारे यहाँ के क्या जो अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोग होते हैं उनको इस वक्त जल्दी क्यों उठा लेता है। छोटी सी उम्र में, जैसे विवेकानंद जी, हरिश्चंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। हरिश्चंद्र जिन्होंने बड़े आविष्कार किए, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वो छोटी उम्र में चले। तो वो मैं बताऊंगा आपको, उसकी उस पर एक अलग से कीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, रोचक चीज़ है वो, कि भगवान को भी उनकी क्यों जरूरत पड़ती है, या वो उनको उन्होंने किसी काम के लिए उनको भेजा और काम पूरा कराया और ऊपर बुला लिया। कैसे ऊपर जो है चले जाते हैं। अब जो तीसरा जो मठ बनाया गया वो जो है गुजरात के द्वारका में है। जी, द्वारका, शारदा मठ। इस मठ से जो दीक्षा लेते हैं सन्यासी, उनके नाम के बाद तीर्थ और आश्रम लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वम असि। और इसके प्रथम जो मठाधीश थे, बहुत ही विद्वान शंकराचार्य हुए हैं हमारे यहाँ। जो लोग सनातन के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, हस्तामलक, बहुत सिद्ध साधक थे। चौथा मठ जो है वो बद्रीनाथ में है आपके, पहाड़ ज्योतिर्मठ है, ये बद्रीनाथ में स्थित है जी। इस जिन सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत, सागर लगाया जाता है, आप मान के चलिए कि वो इस मठ से दीक्षा लेने वाले सन्यासी हैं। इस मठ का अपना जो महावाक्य है वो अयम आत्मा ब्रह्म है। और इस मठ के जो पहले मठाधीश, जो पहले शंकराचार्य थे, वो आचार्य तोटक थे। ये भी शंकराचार्य जी के ही शिष्य थे। हाँ, ये भी शंकराचार्य के शिष्य थे। इसके अलावा दावे किए जाते हैं कि और पीठ है, शारदा पीठ, जो अभी पाकिस्तान के अंदर जी, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी है। लेकिन हमारे शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये 4 मठ जो है न केवल सनातन धर्म के संवाहक का काम करते हैं, सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो परंपराओं को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जिन अखाड़ों पर है, उन अखाड़ों पर नियंत्रण भी रखते हैं और निगरानी भी रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने अभी आजकल हमने देखा कि चूंकि ये जो कुरीतियाँ हैं या जो उसकी विवृत्तियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसा भी है कि कुछ गड़बड़ है। अभी हमने देखा कि कुछ लोगों ने स्वयंभू पीठ भी बना दी है, कि 4 पीठों के अलावा कुछ और पीठ बन गए और स्वयंभू शंकराचार्य। देखिए, उनकी मान्यता नहीं है, उनको मान्यता नहीं है, लेकिन वो जो झंडा डंडा लेके पहुंच, झंडा डंडा लेके, यही तो चीजें बहुत सी बदलती जा रही हैं, बहुत सी विकृतियां आ रही हैं। साधु संतों में भी तमाम वो विकृतियां आ रही हैं, पद की लालसा, वैभव की लालसा, ये सारी चीजें आ रही हैं। और इसलिए क्या हो रहा है, और तमाम, चूंकि इसके पीछे बहुत लंबी इसके पीछे की कहानी है, तमाम संपत्तियां हैं बेसिकली, और वो संपत्तियों पे कब्जे की लड़ाई है, पद की लड़ाई है, लालसा की लड़ाई है, बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये बनाए गए हैं। लेकिन आज की स्थिति है, जिन उद्देश्य को लेकर ये मठों का स्थापना की गई थी, 4 मठों की, 4 शंकराचार्य बनाए गए थे, अब तो स्थिति है कि इतने उच्छृंखल हो गए कुछ साधु और उनके समुदाय, तो इनकी भी बात नहीं सुनते हैं, और मार काट खून खराबा भी। क्योंकि देखिए, ये राजनीति का या देश का पावर सेंटर नहीं है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। डिसमिस ये भी करते हैं, लेकिन इनके पास उस तरीके की चीजें नहीं है कि झगड़ा करने नहीं आपसे जाएंगे। इनका काम है कि आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म
के आचरण के हिसाब से अनुकूल अपना काम कीजिए। अब वो सब सारी चीज़ें जो है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत सी जगह पे तमाम दावे जो आप कह रहे हो तमाम अपने आप स्वयंभू शंकराचार्य बन गए हैं। और अब बड़ा दुर्भाग्य है इस चीज़ का कि शंकराचार्य को लेकर भी जो है राजनीति होती है और तमाम विवाद और जन्म लेते हमने हैं। देखा कि शंकराचार्य को भी लोग पार्टी में डाल देते हैं कि ये कांग्रेस समर्थक हैं, ये बीजेपी समर्थक हैं। इस तरह से आजकल ऐसा भी चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए इनका जो जब गठन किया गया था, इनको जब बनाया गया था तो इनका धर्म के साथ इनका काम था, इनका राजनीति से कोई काम नहीं था। लेकिन प्रकारांतर में समय बीतते राजनेताओं ने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थोड़ा ना थोड़ा बल्कि राजनेताओं ने, अब सही कह रहे हैं आप, राजनेताओं ने इनका इस्तेमाल करना शुरू। बिल्कुल। और जो शारदीय पीठ है वहाँ के बारे में तो हमने कितनी कंट्रोवर्सी हमने सुनी थी। जो उड़ीसा के शंकराचार्य थे, गोवर्धन मठ के बारे में, जी गोवर्धन मठ के बारे में, तो बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा अब देखिए यहाँ अपना ज्योतिर्मठ के जो थे यहाँ पर आपके, उसमें भी झगड़ा था, दो बन गए थे। स्वामी स्वरूपानंद जी थे। अब स्वामी स्वरूपानंद जी को लेकर भी तमाम सवाल उठते थे कि वो कांग्रेस के पक्ष में हैं, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अब उसके बाद ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो बने हैं, इनको लेके भी तमाम सवाल उठाए जाते हैं। इनमें तो बीजेपी वाले सीधे कहते हैं कि ये कांग्रेस के हैं। इनको भी लेकर सवाल उठाए जाते हैं, इनके चयन को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये देखिए, हमें उस विवाद में नहीं पड़ना, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। हमारा जो मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी को ये जानकारी मिले और उनके अंदर ये उनको पता चले कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो चीज़ें हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे जो पुराने संत रहे हैं, उन सब ने चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश की और उसी के अनुसार आगे बढ़ाया। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको जो 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों के बारे में, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, वो साधु कहाँ रहते हैं, उनके हेड कौन है, उसके बारे में एक अलग से सीरीज बना देंगे। लेकिन आपके कमेंट आने उसमें बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी इस बारे में चाहते हैं कि हमें इस बारे में आपको और जानकारी दे सके। और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपने जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको अपने सनातन के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में पता लग सके। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।